पिछले महीने 24 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के सैकड़ों समर्थक बीती रात राजस्थान के नागौर में पुलिस से भिड़ गए हैं और उसके बाद से ही हंगामा लगातार वहां पर चल रहा है। हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां से हिंसा की खबरें आई हैं। एक शख्स की मौत भी हो गई है, 7 लोग घायल हुए हैं और 21 पुलिसकर्मी भी इस जो हंगामा हुआ इसमें घायल हो चुके हैं, जिसमें नागौर के एसपी तक शामिल है। 3 लोगों की हालत यहां पर गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि आनंद पाल के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और एसपी की गाड़ी तक तोड़ डाली। 4 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। और आपको याद हो कि 24 जून को मारे गए आनंद पाल के परिवार ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। वो सीबीआई जांच के लिए अड़े हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का कहना है कि अगले 24 घंटे में राज्य सरकार शव का अंतिम संस्कार कराने की दिशा में कदम उठाए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। और आनंद पाल आपको याद होगा एक इनामी बदमाश था जिस पर 36-37 केस चल रहे थे, जिसमें से 6 तो हत्या के केस थे। जी, और हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जुड़ गई है। हर्षा, जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन 24 जून से काफी लंबा वक्त निकल गया। क्या सरकार की सभी कोशिशें नाकाम रही? क्योंकि अभी तक अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था, जिससे कि तनाव कुछ कम हो जाता। बिल्कुल, पहले तो 6 दिन उन्होंने जो बॉडी है उसको मॉर्ग में रखा, फैमिली ने लिया नहीं। फिर उन्होंने फैमिली को बॉडी दिया, फिर उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की तो दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया और फिर वापस से उन्होंने बॉडी फैमिली को दी। फिर जब वो फैमिली ले नहीं रही थी तो नोटिस चस्पा करा के उन्होंने एक्चुअली वो बॉडी को वहां पे डिलीवर करवा दी। और तब से लेकर अब तक ये लोग इन्होंने उस बॉडी को डीप फ्रीज में रखा है। वहीं पर एक फोटो लगाकर उसके ऊपर वो अगरबत्ती जला रहे हैं और बॉडी को लेकर बैठे हैं। और कल जो शोक सभा इन्होंने जो आयोजित की थी उसमें यही मांग थी कि सीबीआई की जांच हो और उसको लेकर फिर ये जो शोक सभा है वो पूरी तरह से मतलब हालात वहीं से बिगड़े हैं। और अभी लेकिन जो है हालात यहाँ पर सामान्य है। हम उनके गांव के थोड़े से दूर खड़े हैं क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है, गांव को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए यही है क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी निर्देश है कि जो बॉडी है उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर अंत्येष्टि होनी चाहिए। आशा, आखिर ये स्थिति कैसे आई जहां एक ऐसा शख्स, एक गैंगस्टर जिसके ऊपर 36-37 मुकदमे चल रहे हैं, हत्या का भी मुकदमा चल रहा है, उसके शव को लेकर इतना हंगामा चल रहा है और सरकार अभी तक स्थिति को काबू में नहीं कर पाई है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें यही सबसे बड़ा सवाल है कि समाज जो है वो क्यों, जो आदमी गैंगस्टर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, जिसने इस तरह के किए हैं, तो समाज जो है वो क्यों इस चीजों पे मोबिलाइज हो रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल है। हम देख रहे हैं आज देश में कि कभी गौ रक्षा के नाम पे, कभी और किसी चीज के नाम पे भीड़ इकट्ठी होती है और एक उग्र रूप धारण कर लेती है भीड़ और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें जो है इसमें पॉलिटिक्स जो है वो साफ नजर आ रही है क्योंकि इशू इतना आनंद पाल को सपोर्ट करने का नहीं है, लेकिन इशू अपना जाति को लेवरेज करना, जातिगत पॉलिटिक्स को लेवरेज करना। राजस्थान में 1.5 साल में चुनाव है तो वहां पर एक समुदाय में अपनी अहमियत दिखाना सरकार को ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी पूछ हो। जो अभी तक दरकिनार रहे हैं, आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम रहे हैं, उसको नहीं लेकर और इसमें आना। और जैसे एज ए जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर भी लोग यही सवाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर काफी पुलिस वालों से बात करी, उन्होंने कहा है कि समाज में काफी कुरीतियां होती है। जैसे आपको मालूम है कि महिलाओं का पिछड़ापन है, राजपूत समाज में महिलाओं का पिछड़ापन है, विडो रीमैरिज नहीं होता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग इसके लिए इकट्ठा होते हैं? और मेरे को लगता है जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ये सवाल भी करना जरूरी है कि आखिरकार गलत चीजों पे समाज क्यों मोबिलाइज हो रहा है आज के देश में।